सीमांचल में भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। भारत माता की। आपको नीतीश कुमार जी ने देश का मजदूर बना रखा है। क्या आप पूरी जिंदगी मजदूरी करना चाहते हो? सीमांचल में अल्पसंख्यकों को डराया व धमकाया जा रहा है। हमारे रहते हुए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सीमांचल की जनता जिंदाबाद। सीमांचल की जनता जिंदाबाद। हर नेता की जुबां पर एक ही नाम, सीमांचल। बिहार का वो इलाका जो पूरब में पश्चिम बंगाल और उत्तर में नेपाल से सरहद साझा करता है। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये चारों जिले इन दिनों बिहार की सत्ता के दावेदारों के वोट विहार के पसंदीदा ठिकाने हैं। इस इलाके में ताजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने दस्तक दी है। प्रधानमंत्री ने अररिया में रैली की, महागठबंधन में आपसी मनमुटाव पर तंज कसा, लोगों को 2005 से पहले के जंगल राज से आगाह किया और फिर उस चुनौती से सावधान किया जिसके जरिए बीजेपी के मुताबिक सीमांचल में आबादी के अंकगणित को बदलने की साजिश रची जा रही है। मेरे मुल्क के मालिकों मुझे बताइए, ये घुसपैठिए जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? ये घुसपैठियों को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? आपके वोट की ताकत है, वो घुसपैठियों को निकाल करके रहेगी। और इसके लिए एनडीए की डबल इंजन सरकार बहुत जरूरी है। बीजेपी राहुल गांधी की बिहार में निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा बताती है। इसी का जिक्र प्रधानमंत्री ने अररिया में किया। अररिया में राहुल गांधी ने भी चुनावी सभा की। इससे पहले वो पूर्णिया में थे, जहां उन्होंने बीजेपी पर चुनाव चोरी के आरोप को दोहराया। लोकसभा का चुनाव चोरी किया है और अब ये बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको सावधान रहना है, पोलिंग बूथ पे सावधान रहना है, क्योंकि ये पूरा दम लगाकर बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश करेंगे। इसी पूर्णिया में राहुल गांधी के धुर विरोधी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी एनडीए के पक्ष में प्रचार किया, तो उन्होंने भी कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को शह और पनाह देने का आरोप लगाया। इससे पहले हिमंता ने सीमांचल के ही कटिहार में रैली की तो महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार पर तीखा हमला बोला। जब वो डिप्टी सीएम था क्या किए? दोनों बार डिप्टी सीएम बने ना, तो क्या दिए? उन्होंने खाली घुसपैठिया दिए। वो नौकरी नहीं देने वाला है, हमें घुसपैठिया देने वाला है। सीमांचल की जमीन पर ज्यादा से ज्यादा सीट की फसल काटने में एनडीए और महागठबंधन वाले तो शिद्दत से जुटे ही हैं। इन दोनों के अलावा पिछली बार इस इलाके में कमाल कर चुके असदुद्दीन ओवैसी और प्रशांत किशोर लंबे समय से पसीने बहा रहे हैं। सीमांचल के मतदाता 2025 के विधानसभा चुनाव में किस दल पर अपना भरोसा जताएंगे, ये तो 14 नवंबर को आने वाले नतीजों के बाद ही साफ होगा। लेकिन फिलहाल सीमांचल की बात की जाए तो वहां के मुस्लिम वोटों पर एक तरफ महागठबंधन तो दूसरी तरफ ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ ही प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज भी अपना दावा ठोक रही है। कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोटों को अपने पाले में लाया जा सके। इस सब के बीच नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू की भी कोशिश ये है कि मुस्लिम वोटों को अपने साथ जोड़ा जा सके। वहीं बीजेपी घुसपैठ और डेमोग्राफी में हुए बदलाव को मुद्दा बनाकर ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीतने की जुगत भिड़ा रही है। सीमांचल में आरजेडी और कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी भी जीत तोड़ मेहनत कर रही है। ये वीडियो यूपी के कैराना से सांसद इकरा हसन ने जारी किया है, जो सीमांचल में उनके चुनाव प्रचार का है। इकरा महागठबंधन के लिए इस इलाके में वोट मांगने पहुंची तो उनका स्वागत बुलडोजर से फूल बरसाकर हुआ। जो और लोग हमारे बीच लड़ रहे हैं वो भी अपने हैं, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाएंगे, इसलिए हमें सबसे ज्यादा ध्यान। इस पर ओवैसी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई और बिहार में आके बोल रहे जो सत्ता पार्टी में आ सकती है उसको वोट दो। राजद कब सत्ता में आई थी?
गठबंधन ने दीपक यादव को टिकट दिया। दीपक यादव तलवार बांट रहा है और ओवैसी को गाली देते ये नफरत फैलाता है।